नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पे। और आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव, कहें तो चमोली ज़िले का सबसे बड़ा गांव है सारकोट। आज यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से मेरी इच्छा भी थी आने की, और भागवत का आयोजन यहाँ पर हो रहा है और लगभग 3 दिन हो चुके हैं और आज चौथा दिवस है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारकोट गाँव का दृश्य है। देखिए, ज़बरदस्त भाई। देखो, पुराने मकान भी हैं, नए मकान भी हैं, और यहीं बीच में जो अंग्रेज़ों का कोर्ट है वो जल्दी बनने वाला है, उसके लिए बजट आया हुआ है और जल्द वो बनने वाला है। और पास में आप देखेंगे तो विधानसभा भराड़ीसैंण, और भाई साहब मज़ा आ गया सीन देख के। देखो, यहाँ से गांव शुरू होता है, उधर ख़त्म है। देखो पूरा फैला है यहाँ, देखो ज़बरदस्त, मज़ा आ गया भाई साहब। नमस्कार भाई जी आपको। और मैं आज 22 तारीख से मैंने अपने ताऊ की मानवर सिंह ताऊ के नाम पे भागवत श्री महापुराण कथा का आयोजन किया है और ये लास्ट 29 तारीख तक है। और इसमें मैंने सभी भक्तजनों को मैं बोलता जो जिसको अगर निमंत्रण पत्र नहीं भी पहुंचा है इस कथा में भाग लेने की मैं अपनी तरफ से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो लोग आए कथा सुनने के लिए यहाँ पे पहुँचे। और इसमें जो है कि मेरा ताऊ का संपूर्ण परिवार ही खत्म हो गया है और उनके कहने पे मैंने आज ये भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया और जिसमें मेरे भाई लोग सभी आए हैं। इन भक्तजनों को दर्शन करने हैं विष्णु भगवान के, तो वो आ सकते हैं 29 तारीख तक। शायद कथा हमारी लास्ट 28 तारीख तक कथा समाप्त हो जाएगी और 29 तारीख को हमारा पितृ पूजन और गाय दान का कार्य होगा। और इसमें मैं अपने भाई को यही बोलूँगा कि आपके भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहे कि आपका जो ये चैनल है इसको सारा उत्तराखंड सपोर्ट करे और अपना आपका सब्सक्राइबर बढ़ाएं। धन्यवाद सर। एक बात तो है यार, जब से घनियाल का ज्ञान हुआ ना, इसके बाद जो है बारिश हो रही है और यहाँ पे भागवत है, तो भागवत का फल भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद भागवत हो जाए तो अच्छी खासी बर्फबारी भी हो जाएगी लग रहा है इस बार। यहाँ पे बैठ के जो शांति मिली ना, शांति, और सामने प्यारा सा गांव दिखाई दे रहा है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो दोस्तों फिलहाल दिन के बज चुके हैं 1 और भागवत की तैयारी शुरू, कथा शुरू होने वाली है और ब्यास जी बैठ चुके हैं। ब्यास जी का नाम है श्री विजयानंद खंडूड़ी जी, और धूप भी खिल चुकी है हल्की फुल्की और सब लोग बैठ चुके हैं कथा सुनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति, भगवान विष्णु के वो 24 दिव्य अवतार, जिन दिव्य अवतारों में उन्होंने धर्म की स्थापना की और अधर्म का नाश किया, साधु संत गो ब्राह्मण के रक्षणार्थ जिन्होंने अजन्मा होकर के जन्म को धारण किया, भगवान की वो वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। साक्षात भगवान विष्णु ही इस ग्रंथ के रूप में यहाँ पर विराजमान है। कल जो श्रोता यहाँ पर जिन श्रोताओं ने कथा
जिन श्रोताओं ने कल इस महापुराण श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान किया, मेरी व्यासपीठ से उन श्रोताओं को भगवान के इस श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण का मातम्य की कथा का रसपान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोकर्ण, दुंदकारी, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, निसंतान पुरुष के विषय में जो गति, जो दुख, जो पीड़ा होती है, और संतान के उत्पन्न होने के बाद संतान को पुत्र हो जाए, उसकी पीड़ा, उसका दुख, इस सब के विषय में आपने सुंदर कथा का रसास्वादन किया। गोकर्ण के द्वारा किस प्रकार से प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, दुंदकारी इस श्रीमद् भागवत कथा के रसपान करने से परम मोक्ष को प्राप्त हो गया, ये कथा आपने सुनी। राजा परीक्षित का जन्म पृथ्वी का गाय के रूप में राजा परीक्षित से अनुरोध करना कि धराधाम भूमि की रक्षा कीजिए। धर्म का बैर के रूप में प्रकट होकर के राजा परीक्षित के सामने धर्म की रक्षा के निमित्त अनुरोध करना, और राजा परीक्षित पर कलयुग का प्रभाव, स्वर्ण मुकुट में कलयुग का विराजमान होना, कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की दुर्मति, आस्तिक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डालना, सिंह ऋषि, आस्तिक के पुत्र सिंह ऋषि के द्वारा 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा दक्षक की मृत्यु, परीक्षित की मृत्यु, इसके विषय में आस्तिक मुनि को ज्ञान प्राप्त होना कि मेरे पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित में धर्म की धीरो हैं, ज्ञान की अग्रगण्य हैं, वीर हैं, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, और जो गांडीवधारी अर्जुन के पौत्र हैं, अभिमन्यु के पुत्र हैं, इसने अज्ञानवश मेरे पुत्र श्रृंगी ने इनको श्राप दे दिया है। अतः श्राप से किस प्रकार से राजा परीक्षित की मुक्ति हो, उस मुक्ति को प्राप्त करने के निमित्त ही यहाँ राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं। इसके वक्ताओं के विषय में ये कथा कल आपने सुनी, और आज की जो कथा प्रारंभ होगी सृष्टि के विषय में, सृष्टि की उत्पत्ति, किस प्रकार से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से शंकर की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से प्राकृतिक सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि, मानसिक सृष्टि और मैथुन सृष्टि, बहुत लंबा विषय है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है तो हरि की कथा में अनंत है। यदि ब्रह्मा जी जिन्होंने वेदों की रचना की,
जिनके मुखारबिंद से 4 वेद 4 उपवेदों की उत्पत्ति हुई, अनेक शास्त्रों का निर्माण हुआ, अनेक छंदों का, अलंकारों का निर्माण हुआ। सबसे बड़े ज्ञानी कौन है? ब्रह्मदेव। और सरस्वती जो है ज्ञान की दात्री है, जिसे सभी विद्याएं प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान दात्री है, बुद्धि की दात्री है सरस्वती माता। और 1000 मुखों के हैं शेषनाग जी। यदि ये तीनों मिलकर के, ब्रह्मा जी भी, सरस्वती जी भी और शेषनाग भी, ये तीनों मिलकर के उस हरि की अनंत कथाओं का यदि गुणगान करें, तो ये भी भगवान की कथाओं को हजारों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक गाते गाते थक जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा को पूर्ण रूप से नहीं गा सकते, क्योंकि हरि अनंत है, तो उनकी लीलाएं भी अनंत है, और जहां जिसकी लीला है उसकी कथा भी अनंत है। 7 दिन में इस श्रीमद् भागवत की कथा का कोई कहे कि मैं संपूर्ण कथाओं को कह डालूंगा, तो ये असंभव है। कई प्रसंग छोड़ने पड़ते हैं, कई प्रसंगों को सूक्ष्म रूप से बोलना पड़ता है, क्योंकि पंचम दिन भगवान कृष्ण का अवतरित दिवस है, उस दिन भगवान कृष्ण को अवतरण करना है, और 7वें दिन राजा परीक्षित को मोक्ष देना है। कुछ संक्षेप में सृष्टि के विषय में, तो जो प्रथम सृष्टि है, वैसे खगोल खम पंच युग भवति किम वद सृष्टि वर्ग। खम मतलब होता शून्य, और शून्य का कोई आकार नहीं है, और शून्य का बड़ा महत्व है। शून्य को हम लोग नगण्य मानते हैं कि कुछ शून्य है, लेकिन अगर एक के आगे शून्य हो तो केवल एक का मान एक ही होता है, लेकिन अगर उस एक के पीछे शून्य होता तो उसका मान 10 हो जाता है। तो शून्य का बड़ा महत्व है, जिसने एक को 10 का महत्व दिया है। तो पूरा ब्रह्मांड क्या है? शून्य है। खम माने शून्य। अब इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मा है। कभी देवी भागवत में आप पढ़ेंगे तो अनेक ब्रह्मा हैं, अनेक विष्णु हैं, अनेक शंकर हैं, अनेक सृष्टियां हैं, अनेक इंद्र हैं। लेकिन इस 14 भुवनों में जो पृथ्वी लोक जहां से चलायमान होता है, जिस ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इन 14 भुवनों का निर्माण हुआ, सबसे पहले महत्त्व ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बाद, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का मैंने कल विवरण दिया था। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के विषय में विचार किया, तो सबसे पहले प्रथम जो सृष्टि है महत्त्व, द्वितीय सृष्टि है अहंकार, तृतीय सृष्टि है भूत वर्ण पंचभूत, चतुर्थ इंद्रियों की सृष्टि है ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। पंचम है सात्विक अहंकार। जो छठवीं सृष्टि है अविद्या, तामिश्र अनतामिश्र। और इसमें 6 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टियां भी है। वैकृतिक सृष्टि, और 6 प्रकार की वैकृतिक सृष्टि क्या है? स्थावर जंगम। 84 लाख योनियों को ब्रह्मा जी ने 4 भाग में बांट दिया कि 184 योनि को 4 भाग में बांट दियो ब्रह्मन। अंडज पिंडज श्वेतज उद्बीज, इन्हीं बीच है कुल संसार, कुल संसार। 4 भागों में सृष्टि का विभाजन कर दिया है। किस प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है,
ये 84 लाख जीव कौन है? ये मनुष्य ही नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। स्थावर भी है, औषधि भी है, जंगम भी है, वनस्पति है, लता है, द्रुम है। ये प्राकृतिक 6 सृष्टियां, ये वैकृतिक सृष्टि अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, सांप, पक्षी। अंडज पिंडज, मां के गर्भ से पैदा होने वाले मनुष्य, हाथी, घोड़ा। पिंडज श्वेतज, पसीने से, ये गंदे नालों में से जुआ, कीट, कीड़े मकोड़े, ये श्वेतज से होते हैं। अंडज पिंडज श्वेतज उद्भिज, धरती को फाड़ करके। तो यहाँ पर जो 6वीं सृष्टि है वो वैकृतिक सृष्टि है, वनस्पति। अब वनस्पति क्या है? हमको ऐसे बोल दीजिए कि वनस्पति है, लता है, द्रुम है, कल्प, द्रुम है, विरुद्ध है, लक्षार है, लता है। लेकिन ये 6 प्रकार की वैकृतिक सृष्टि। सबसे पहले वनस्पति, तो बिना बौर के, बिना फूल के, बिना फल के ही जो उत्पन्न होते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल। और पीपल पर बीज भी होते हैं, लेकिन ये पीपल स्वतः ही जहां कहीं भी प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ये वनस्पति में है। औषधि, जो फल पक जाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। अब हम गेहूं, धान, जौ इत्यादि को सबसे बड़ा महत्व देते हैं। क्यों? ये औषधि है। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु, अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु। अन्न जो है वो ब्रह्मा जी है, और उसमें उस अन्न में जो रस है वो विष्णु है। और ये औषधि है। गेहूं भी औषधि है, जो शरीर को हष्ट पुष्ट बनाती है। चावल हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, धान हुआ, चावल हुआ, गेहूं, धान इत्यादि। लता, जो किसी का आश्रय लेकर के, जैसे लौकी का बेल हुआ, अंगूर का बेल हुआ, गिलोय का बेल हुआ, ये किसी का आश्रय लेकर के। और लक्षार, चौथा है लक्षार, जिसकी छाल और गांठें मजबूत होती है, जैसे बांस, थाम। और विरुद्ध, विरुद्ध भी एक जीव है, जिसकी लता पृथ्वी पर फैलती है, जैसे दुर्वा हुआ, तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, कद्दू इत्यादि जो पृथ्वी पर फैलती है। फिर द्रुम हुआ, पहले फूल, फिर फल, और फिर फल के अंदर बीज, जैसे आम हुआ, संतरा हुआ, अनार हुआ, जामुन हुआ। ये वैकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति की। और जब 8वीं सृष्टि, तमोगुणी जीव, पशु पक्षी, जलचर, थलचर और नभचर, इन पशुओं की उत्पत्ति की 8वीं सृष्टि। और 9वीं सृष्टि है मनुष्य की। और 9वीं सृष्टि में मनुष्य की उत्पत्ति, मनु और शत्रुपा। 10वीं सृष्टि में सनत कुमार, कुमार सर्ग। ये ब्रह्मदेव के द्वारा ये मानसिक सृष्टि है। तमिश्र, मोह, कामिश्र, अंतामिश्र, ये 5 वृत्तियों का निर्माण किया। ब्रह्मदेव के मन और शरीर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई।
मानसिक सृष्टि। तो सनकम सननम च सनातनम मथातहु सनत कुमारम च मुनिंतम कृपया ऊर्ध्वम मरेतसः। सनत कुमारों की उत्पत्ति, सनक, सनन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 कुमार हुए। इन 4 कुमारों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, लेकिन नारद जी ने इनको तप के लिए उनको ज्ञानोपदेश दे दिया, और नारद जी के ज्ञानोपदेश से ये 4 कुमार वन में तप करने के लिए चल दिए। फिर 11 रुद्रों की मन्यु, मनु, महिषान, मध्यान, शिव, ध्वज, उग्रता, भवः, काल, वामदेव और धृतवर्त, 11 रुद्रों की उत्पत्ति हुई और 11 रुद्राणों की उत्पत्ति हुई। अब 11 रुद्रों को जब 11 रुद्राणी ब्रह्मा जी ने सौंप दी, तो 11 रुद्राणी कौन है? गिद्धि, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सर्पलीला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी। अब इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन इन्होंने ऐसी तामसी सृष्टि का निर्माण किया, पूरे संसार में भूत प्रेतों की सृष्टि उत्पन्न होगी। ब्रह्मा जी का वहां पर विरोध करना, उनको रोक दिया कि तुम इस सृष्टि रहने दो। रुद्र के द्वारा सृष्टि का निर्माण बंद करना और रुद्र का वन गमन करना। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से सृष्टि, ये तो मन से की, अब शरीर से सृष्टि कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के अंग से 10 पुत्रों एवं अन्य पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जान माने गोद से नारद जी, स्तन से धर्म, अंगूठे से दक्ष, पीठ से अधर्म, प्राण से वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हुई, हृदय से कामदेव की उत्पत्ति हुई और चमड़े से भृगु महाराज की उत्पत्ति हुई। भौं से क्रोध की उत्पत्ति हुई, जब क्रोध उत्पन्न होता तो भौं पलट जाते हैं। हाथ से कृत्य की उत्पत्ति हुई और ओंठ से लोभ की उत्पत्ति हुई। नाभ से पुलह, मुख से वाणी की उत्पत्ति हुई, कान से पुलत्य, गोह से समुद्र और गोया से पाप, छाया से कदम मुनि, मुख से अंगिरा, आंख से अत्रि और मन से मरीचि हुई। लेकिन इस सृष्टि से सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ कि मानसिक सृष्टि कब तक मन से सृष्टि का विस्तार करेंगे। अतः भगवान ने फिर मैथुन सृष्टि का निर्माण किया। तो मैथुन सृष्टि के लिए भगवान की आवश्यकता होती, स्त्री और पुरुष का जोड़ा। तो ब्रह्मा जी ने मैथुन सृष्टि के निमित्त अपने दक्षिण अंग से, दाहिने अंग से मनु महाराज को और बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया। एक पुत्र और एक पुत्री। मनु महाराज पुत्र के रूप में प्रकट हुए और समर्थ को नहीं, दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान होता है उसके लिए कोई दोष नहीं है, सब माफ है। यहाँ ब्रह्मा जी के अंग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक मनु महाराज और दूसरे शतरूपा। और ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री उत्पन्न हुआ। जब उनके शरीर से पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुई तो दोनों उनके लड़के और लड़कियां होती, लेकिन उन्हीं का विवाह कर दिया आपस में। मनु और शत्रुपा का विवाह, उनसे 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 कन्याएं हुई, आकोति, देवहूति और प्रसूति। और मनु महाराज जी ने उन कन्याओं का दान किया जो ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि से जिन ऋषियों को उत्पन्न किया था, रुचि महाराज को, कर्दम जी को और दक्ष को। तो तीनों को अपनी 3 कन्याएं दे दी। रुचि महाराज को आकुति और कर्दम को देवहूति और दक्ष को प्रसूति। यही कर्दम और देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्राकट्य होता है।
ये नर नारायण की प्रथम अवतार की कथा का बहुत बड़ा विस्तार। द्वितीय अवतार में भगवान बरहा के रूप में प्रकट हुए। सृष्टि का जो विस्तार है वो बहुत गूढ़ और रहस्यमय विस्तार पूर्वक कथा का अनंत स्वरूप है। हर जीव की आयु, हर जीव की मृत्यु, हर जीव की दिनचर्या का विस्तार से ब्रह्मा जी ने वहीं पर वर्णन कर दिया और उनको यथावत इस संसार नटशाला में भेज दिया। अगर एक जीव का भी हम विस्तार से उसके विषय में कथा कहें, केवल चींटी के विषय में यदि कथा कहें तो भगवान ब्रह्म जी की ये क्या है, सृष्टि की रचना है। तो भाई साहब यहाँ पर के खाने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था जब जब जो है भंडारा यहाँ पर चलने वाला है लगातार। ये भाई लोग हैं अपने मस्त खाना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे पक्का। चलो ठीक है चले, ठीक है साहब। तो फिलहाल आज के दिन में विदाई लेते हैं सारकोट गांव से। और काफ़ी खतरनाक रोड है भाई साहब, और पूरी बाले वाली रोड है।